गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज संडे था, थोड़ा लेट आया इसीलिए, और थोड़ा सा मेरा आवाज़ भी आपको बदला हुआ लग रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा पता नहीं ये वेदर के चेंज होने से या मुंबई में पॉल्यूशन के बढ़ने से थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड टाइप मुझे हो गया है। पर मैंने कहा चलो ठीक है, बात कर पा रहे हैं तो आपके लिए आपसे बात करने का मेरा मन था आज, क्योंकि आज बड़ा इम्पोर्टेंट ओकेजन है। आज जो है वो छठ पूजा है आज। मतलब कल शाम से मेरे जितने दोस्त लोग हैं यहाँ पे मुंबई के अंदर, उन जो बिहार को से कनेक्शन जिनका है, वो सब लोग जो है कल शाम को छठ का प्रसाद लेने कहीं गए हुए थे। किसी किसी के घर में फंक्शंस थे और बोल रहे थे सूर्य की पूजा, शायद भगवान सूर्य की पूजा आज करेंगे। मतलब बिहार में छठ जो है वो समझ लीजिए इतना बड़ा त्यौहार है कि जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दिवाली के आज के बराबर का ही त्यौहार है, दिवाली के बराबर का ही त्यौहार है। जिस प्रकार से लोग जो है वो मनाते, सेलिब्रेट करते हैं। और मैंने देखा पिछले कुछ सालों में, क्योंकि इसके पहले तो मुझे मालूम भी नहीं था 5-7 साल पहले, लेकिन पिछले कुछ सालों में हम लोगों का कल्चर जो है ना, मतलब मैं कहता हूँ कि जो स्टेट है हमारे, हर स्टेट में अलग अलग तरह के फेस्टिवल होते हैं, और वो सब अब जो है ना वो इनसे हम देखें इंडिया लेवल पे जाकर सब लोग उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं ना। आज हम लोग को सारी तिथियां पता है कि किस तिथि पे क्या हो रहा है। कुछ बच्चों ने कहा भी कि सर आपने जो है वो छठ पर छुट्टी नहीं रखी आपने। एक्चुअली संडे था, सैटरडे संडे था, इसलिए छुट्टी प्लान नहीं किया, लेकिन फोकस बचे मुझसे मिस हुआ है। फोकस बचे मुझे रखनी चाहिए थी, आगे से मैं इस बात का बहुत ध्यान रखूंगा, ठीक है। अब छठ की भी जो है वो स्टोरी जो है वो कहानी जो है वो वैसी है कि कहते हैं कि जब भगवान श्री राम जो है वो जब उन्होंने रावण का वध किया था, जब रावण से जब युद्ध लड़ रहे थे, तो रावण के वध करने के पहले उनको बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा था कि जो रावण पर हमला करते थे उसके 10 सिर थे, उसका सिर अलग होगा और फिर जुड़ जाएगा, आके नया सिर आ जाएगा वहां पे। तो उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना की, पूजा की, और फिर युद्ध के लिए गए और युद्ध को जीत भी गए। वो विभीषण ने उनकी हेल्प की, जानते हैं हम सब लोग, ठीक है। और जब वो युद्ध को जीत गए तो उसके बाद क्या हुआ कि चूंकि रावण जो है एक ब्राह्मण था, रावण एक ब्राह्मण था, तो उनको जो है ब्रह्म हत्या का पाप लग गया उनके ऊपर, ऐसा कहते हैं। जो यदि आप देखोगे जो पुराने जो धर्म ग्रंथ में जो वो बातें लिखी हुई किताबों में, वो ये कि उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, और उसके चलते जो है वो उनके अंदर लेप्रोसी के सिम्टम्स आने लगे। तो फिर ऋषि मुनियों ने उनको बोला कि भाई आपको फला जगह पे मुंगेर के पास कहीं पर है, वहां जाकर आपको वहां पर जो है वो अर्घ्य करना पड़ेगा, सूर्य की पूजा करनी पड़ेगी आपकी। तो फिर वो जो है वो पहुंचे वहां पर, और जो है आज छठवीं तिथि को उन्होंने जो है वो उन्होंने फिर जो है वो सूर्य की आराधना की, और उसके बाद जो है वो उस पाप से, वो जो ब्रह्म हत्या का पाप था उससे वो मुक्त हुए वो। तो ये एक स्टोरी है इसमें, और इसके अलावा भी कई सारी स्टोरीज हैं जो इसके महत्व को बतलाती है। पर सिग्निफिकेंस ये है कि सूर्य की पूजा करना अब कितना साइंटिफिक, आप देखिए कितना साइंटिफिक है, और ये अभी नहीं, ये कई सौ सालों से होता चला जा रहा है। मैं कहता हूं सबसे सच्चा यदि हम किसी को बोल सकते हैं ना कि कोई गॉड के रूप में हमें दिखाई पड़ता है, तो वो सूर्य ही है। इमेजिन कीजिए कि 5 दिन सूर्य ना निकले तो पूरी धरती खत्म हो जाएगी। 5 दिन यदि सूर्य ना दिखाई पड़े, धरती पूरी खत्म हो जाएगी। सूर्य से के अरे जो सन है उसके आसपास अर्थ चक्कर लगा रही है, अर्थ अपने एक्सेस पे घूम रही है, उससे दिन और रात होते हैं, और सूर्य का जो चक्कर लगा रही है उससे सीजनल वेरिएशन होते हैं, और मौसमी परिवर्तन जो है वो हमारे यहाँ पे खेती करवाते हैं, तमाम तरह का परिवर्तन जो है वो देखने मिलता है हमको। हरे पौधे, यानी हम पढ़ते हैं बायोलॉजी के अंदर, ग्रीन प्लांट्स आर दी प्रोड्यूसर। वो यदि भोजन को ना बनाए तो पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। ठीक है, हरे पौधे सोलर एनर्जी को लेकर केमिकल एनर्जी में, फूड में कन्वर्ट करते हैं। सन से, सूर्य से प्रकाश को लेकर भोजन को बनाते हैं, और उस भोजन पर पूरी धरती जो है वो टिकी हुई है, पूरा अर्थ टिका हुआ है। एंड ग्रीन प्लांट यदि फूड को ना बनाए और ग्रीन प्लांट यदि जो है ऑक्सीजन को प्रोड्यूस ना करे, तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। और उन ग्रीन प्लांट को काम करने के लिए सूर्य चाहिए। तो जो सामने साक्षात दिखाई पड़ रहा है वो सन है। इस मामले में जो है वो बिल्कुल भी एकदम बोलूंगा कि ये जबरदस्त है। मतलब कॉन्सेप्ट इज अमेजिंग कि आपको सूर्य का महत्व समझ में आता है तो प्रकृति का महत्व समझ में आता है, नेचर का महत्व समझ में आता है। ऐसे ही बिहार को जो है वो ज्ञान का भंडार नहीं कहते।
आज भी आप देखो सिविल सर्विसेज के अंदर तमाम बड़ी जगह पर जो है बिहार के लड़के लड़कियां जो है वो छाए हुए हैं। यूपीएससी का रिजल्ट आएगा, आपको कई लोग बिहार के, यूपी के मिलेंगे आपको, ठीक है। मतलब जो जो जज्बा है ना, जो फाइट करने का जो जज्बा है, मतलब मैं बाकी जगह पे कम होता है ये नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि उन लोगों में जो डिप्रीवेशन के बाद जो हासिल करने का जो जज्बा है ना, वो बहुत बड़ा है। और ये जो जो चीज़ें हम सुनते हैं ना, और ऐसा देखो हर रिलीजन में, हर राज्य में, साउथ में जाओगे तो कुछ आपको अच्छी नई कहानी मिलेगी जानने आपको, के नॉर्थ ईस्ट में जाओगे कुछ आपको नया जानने मिलेगा, जम्मू कश्मीर में जाओगे कुछ नया जानने मिलेगा आपको। लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि हम अपने ज्ञान के चक्षु खुले नहीं रखते हो, यानी हम अपने नॉलेज की आइज को यदि खुला रखें तो हमको हर फेस्टिवल में एक आपको लर्निंग से एक अच्छी सीख आपको मिल जाती है। तो मैं आप सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं, सबको मैं छठ की बधाई देता हूं और प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि आपको वो सफल बनाए, स्वस्थ रखे और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो। आज दूसरी बड़ी चीज जो होने वाली वो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मुकाबला। अरे आज मैं कहता हूं कि मैच कोई भी जीते या हारे, जीतना क्रिकेट चाहिए। क्रिकेट जो है ना वो बड़ा अमेजिंग गेम है। जैसे साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का मैच जिन्होंने देखा, लास्ट मिनट तक लगा था कि साउथ अफ्रीका कुछ कर सकती है क्या। इंडिया जो है वो टीम इंडिया जबरदस्त खेली पूरे टूर्नामेंट में, जबरदस्त। अश्वमेघ का घोड़ा छोड़ दिया उन्होंने, जहां जा रहे वहां जीत रहे। ईश्वर से प्रार्थना करते कि आज भी किसी की नजर ना लगे और आज भी टीम इंडिया जो है वो फोड़ कर आए यहाँ पे और वर्ल्ड कप को उठाए। यदि हम वर्ल्ड कप जीतते हैं तो मैं भी कुछ अच्छा सा अनाउंसमेंट आपके लिए करूंगा। यदि हम वर्ल्ड कप जीतते आज, और जीतेंगे हम, डेफिनेटली हम जीतेंगे। तो बात यह है कि जब भी कभी हम जो है वो जब हम मैं क्रिकेट से मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखता हूँ क्रिकेट से, फुटबॉल से, वो ये जुझारू पर, कि कितने रन बचे, कितने गोल हो गए, उसके बावजूद खिलाड़ी की जो टीम स्पिरिट है ना, लड़ता रहता है, कोशिश करता रहता है आखिरी मिनट तक कि शायद मैं गोल कर दूं या शायद मैं सिक्स मार दूं। फुटबॉल होगा तो गोल की बात चलेगी, क्रिकेट होगा तो सिक्स मारने की या विकेट लेने की बात चलेगी। तो ये जो खिलाड़ी वाली भावना है ना, वो हम सब में होती है जो उसे बोलते हैं हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं, सब में होती है, लेकिन हम उस पर ध्यान कभी देते नहीं है। मैं कहता हूं आपसे, जैसे क्रिकेट है ना, लगे रहे तो एक दिन आप जीतना सीख जाते हैं। आप देखो, मैं तो सबसे अधिक इस पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया मेरी फेवरेट है, मैं भारतीय हूं, इंडिया की टीम मेरी फेवरेट है। लेकिन यदि कोई टीम से मैं बहुत भारी तरीके से इंप्रेस हुआ हूं, वो टीम है अफगानिस्तान, और वो एक दूसरी टीम जो है वो है साउथ अफ्रीका। मतलब मैच हारे उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर अफगानिस्तान जिस तरीके से फाइट किया है ना लोगों से, जिस तरीके से लड़ा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भले ही सामने ग्लेन मैक्सवेल आ गया ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन ये जिस प्रकार से वो लड़े हैं वो लोग, वो मायने रखाता है। साउथ अफ्रीका के साथ में भी मैं यही बात बोलूंगा कि वो कहीं थोड़ा बैड लक उनका रहा, अच्छा नहीं कर पाए बहुत वो, लेकिन ये कि उनकी टीम ने बहुत एफर्ट किए। तो हम सभी लोग जो है वो आज एक बड़े सेलिब्रेशन के लिए इंतजार कर रहे हैं कि आज जो है वो क्रिकेट में जो है वो भारतीय टीम को जो है फिर वर्ल्ड कप मिले। और इसमें मैं मानूंगा कि देखो सिंपल से, अब मैं कई बार देखता हूँ ना कि कितनी एक 16-18 साल के लड़के के कंधे पे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत की आती है। जैसे तेंदुलकर को देखो, मैंने सचिन तेंदुलकर को 14 साल की उम्र में खेलते हुए देखा हुआ है। जब मैं छोटा बच्चा था ना, तो हम लोग टीवी से चिपक जाया करते थे, मतलब टीवी के तो सामने कुछ चिपक जाएंगे, तेंदुलकर की बैटिंग आ गई, तेंदुलकर आउट तो मतलब मैच खत्म हो, तेंदुलकर बैटिंग पे आया, मतलब कि अब देखना है, मतलब ऐसे पागलपन था तेंदुलकर के लिए पूरे इंडिया में कि मतलब क्या बताऊं मैं, कि वैसा पागलपन हमको आज देखने नहीं मिलता कहीं पे। तेंदुलकर मतलब 10 नंबर जर्सी, मतलब पूरा भारत जो है वो दीवाना था उसका। वो जमाना और वो जलवा देखा हुआ तेंदुलकर का हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद अब देखो धीरे और अच्छे प्लेयर आए। और खेल की अच्छी बात ये है कि तेंदुलकर विराट कोहली और रोहित शर्मा को बड़ा वैल्यू असाइन करते हैं, विराट कोहली शुभमन गिल को वैल्यू असाइन करते हैं। मतलब जो हम साथ मिलके एक दूसरे को जो है वो सपोर्ट करते हैं ना, तो एक दूसरे का हम जो है वो एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम होता है। बायोमेंटस की भी वही कहानी है कि बच्चे कमांडोज एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और वही एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है। जैसे कल बड़ा अच्छा एग्जांपल मैंने कहीं देखा
कि ए इंटू ए स्क्वायर हो गया। मैथमेटिक्स देखो, इसको बहुत ज़्यादा डीप मैथमेटिक्स में नहीं जाते हम, ठीक है। जो कभी मोदी जी ने भी कही थी ये बात, एक दिन में भी देखा नितिन गडकरी जी ने भी बात बोली और मुझे बात बड़ी अच्छी लगी है। ए डॉट ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर हो गया, बी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि ए और बी दोनों साथ आके काम करना शुरू करते हैं, ए प्लस बी ब्रैकेट बंद किया, ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब क्या हुआ, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर हो गया, है ना। तो मतलब ये कि जब भी दो लोग मिलकर साथ काम करते हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ सिनर्जी। कुछ एक्स्ट्रा बनता है, कुछ बेहतर बनता है, दैट इज मैथमेटिकली तो सब कुछ ठीक है। मैं बात कह रहा हूं आपसे कि वो जो जैसे ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर हुआ, बी मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर हुआ, जब ए और बी को एक साथ काम करने पे लगाया गया, बॉक्स बंद करके स्क्वायर किया गया, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर भी आया, बी स्क्वायर भी आया, 2ab भी आया। मीन्स इट इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मैथमेटिकल एग्जाम्पल ऑफ सिनर्जी। तो वही सिनर्जी पे हमें काम करना चाहिए। जब भी कई बच्चे बोलते हैं बायोमेंटल से पढ़ रहे हैं, मैं बोलता हूँ बेटा टीम है आप, मैं और आप टीम है। मेरी जिम्मेदारी सारी नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी भी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है तो मेरी भी जिम्मेदारी है। एक टीम वर्क करते हैं तो क्यों हासिल नहीं होगा। देखो, मुझे भी अभी कई लोग क्या करते हैं कि कमेंट में फोटो देख के बोलते थे कि सर आप बहुत मोटे हो गए हो, आप बहुत मोटे हो रहे हो, आप गोल मोटे। अच्छी बात है, क्योंकि इससे मैं कॉन्शियस होकर अपने सेहत पर ध्यान देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि एक मिडिल एज में एक थोड़ा एक्सपांशन होता है, तो शायद वो है, कोई भी कारण है, या मेरे व्यस्त शेड्यूल के कारण मैं उतना फिजिकल फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, वॉट एवर द रीजन, कि मुझे ध्यान देना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात सोचता हूँ, क्या मेरी देखने से मैं कैसा मोटा हूँ पतला हूँ, इससे और मेरे ज्ञान में किस चीज़ का वैल्यू है? व्हाट इज मोर वैल्यूएबल, माई नॉलेज एंड माई एक्सपीरियंस और माई लुक्स? व्हाट इज मोर वैल्यूएबल? हम बॉडी शेमिंग पे बहुत ज़्यादा जाते हैं इस समय। एक चीज़ सिखा रहा हूँ आपको, आप मन को खराब, कोई आदमी कुछ बोले चाहे पर मन को तो खराब लगता है। बॉडी शेमिंग कभी नहीं करना चाहिए। कोई काला है, कोई सांवला है, कोई गोरा है, किसी को कोई स्पॉट है, किसी को कोई हकलाता स्टैमर करता है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई बहुत पतला है, ठीक है, किसी के बाल ऐसे है। डोंट जज ए बुक बाय कवर ओनली, ठीक है। डोंट गो फॉर बॉडी शेमिंग के। बॉडी शेमिंग की ऐसे दिखना चाहिए, एक किसने तय किया पैरामीटर कि ऐसा ही दिखना चाहिए व्यक्ति को? तो मुद्दा ये कि आप वो चीज़ों को आप अनजाने में टीवी देख देख के उनको आप प्रमोट कर रहे हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकती है। मैं वही बोलूँगा कि जीवन में जो कुछ भी करो बेटा, तो उसका लॉन्गर पर्सपेक्टिव देखो उसका, ठीक है। चलिए, तो आज हम सब लोग जो है वो टीम इंडिया के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारी टीम जीतना चाहिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर रोहित शर्मा एंड टीम इंडिया। और सबको छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो मिलते हैं दोबारा, बाय बाय।